आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। तारीफ कर जोर से। तालिब साहब, तालिब साहब। हालेलुया। हाथ को उठा के जोरदार तालियां बजाए, जोर से स्वागत करें अपने बीच में, जोर से तारीफ करें कलीसिया। Bless in the name of Jesus, मेरे प्रभु पिता। Thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Father। अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताली बजा के स्वागत करें, वेलकम करें परमेश्वर के पवित्र हजूरी में। आज जीवित परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है और वो हम सबसे मोहब्बत करता है। अपने आँखों को बंद करें, अपने सर पे हाथ रखें। थैंक यू फादर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता यीशु मसीह के सामर्थी और जीवते पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग दूर दराज से आए हैं, जितने लोग बड़े विश्वास और आशा करके तेरे नाम से आए हैं, जितने लोग मेरे परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं कि परमेश्वर मेरे शरीर का, मेरे बॉडी का मालिक तू है, मेरे बच्चों को, मेरे घर के मालिक तू है, मेरे खेतों का मालिक तू है, मेरे गाड़ी बिजनेस का मालिक तू है। परमेश्वर सच में आज उनके ऊपर दृष्टि कर, देख उनके और उन लोगों को हील और चंगा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने बड़े आशा और दिल खोल के तेरे पास आए हैं परमेश्वर, उनके लिए तो दिल खोल के आशीषों का बारिश कर दे यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तू पवित्र है और तू अपने लोगों पर तरस खाता है, तू दया करता है मेरे प्रभु। जितने बीमारी में हैं, दुख में हैं, क्लेश में हैं, संकट में हैं, विपत्तियों में पड़े हुए परमेश्वर, तू हर एक विपत्तियों से मुक्त कराने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर इसी समय तेरे दया वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, सामर्थ्य वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, मिरेकल वाला हाथ, छुटकारा वाला हाथ स्वर्ग से उतरे और सबके सर पर हाथ रख के परमेश्वर तू टच कर और सबको हील और चंगा कर दे यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, तू सुनता है, तू चंगा करता है। सारे आदर महिमा जलाल पिता आपके हाथों में सौंपता है, यीशु के नाम में मांगता हूँ। बोलेंगे आमेन आमेन। सब बोला हालेलुया हालेलुया। कितना लोग आज के दिन आनंदित हो? आनंदित हो? यस। जो आनंदित है परमेश्वर से आनंद देगा। आमेन। आनंद चाहिए कि नहीं? यस। आनंद कौन देता है? कुछ बजाओ परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर की तारीफ करेंगे हम लोग। फादर फादर खड़े हो जाएंगे सब लोग, कोई भी नहीं बैठेगा और तालियां बजाकर स्वागत करो, वेलकम करो, वेलकम। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हाले हालेलुया हालेलुया। हाले हालेलुया हालेलुया।
छुटकारा 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 बोलो यीशु नामों ने दे दिया छुटकारा यीशु नामों ने दे दिया छुटकारा यीशु नामों ने दे दिया छुटकारा नामों ने दे दिया छुटकारा 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 बोलो छुटकारा 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 कितने लोग को छुटकारा चाहिए? छुटकारा कितने लोग को चाहिए? छुटकारा कौन देगा? छुटकारा किस चीज से चाहिए? बीमारी से, कर्जी से, गरीबी से? परमेश्वर कहता है कि जिससे छुटकारा आपको चाहिए आज परमेश्वर से बोल दो, क्योंकि आज छुटकारा कोई मनुष्य नहीं देगा, आज छुटकारा कोई व्यक्ति नहीं देगा, आज छुटकारा परमेश्वर देगा। आमेन। चाहिए कि नहीं छुटकारा? यस। छुटकारा 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 एक ही नाम है, एक ही नाम है जो छुटकारा दे सकता है। वो कौन नाम है? यीशु वो कौन नाम है? यीशु नाम। अब जोर से बताओ कौन नाम है? यीशु नाम। यीशु नाम है जो हमें छुटकारा देता है। कौन देता है छुटकारा? शांति कौन देता है? यीशु। आशीष कौन देता है? यीशु। किसके दीवाने हो? यीशु। दीवाने हो कि नहीं? दीवाने हम दीवाने, दीवाने हम यीशु मसीह के। दीवाने हम बोलो बोलो दीवाने हम यीशु मसीह के। माने न किसी की न माने, दीवाने हम यीशु मसीह के। माने न किसी की न माने, दीवाने हम यीशु मसीह के। ओ दीवाना 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 ओ मैं तो यीशु का हूँ मैं दीवाना, यीशु का हूँ मैं दीवाना ओ दीवाना 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 ओ छुटकारा 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 बोले छुटकारा छुटकारा ओ गुना से सता से बला से, गुना से सता से बला से ओ छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 बोल दो छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया। परमेश्वर कहता है पुराने कपड़े उतार दो, नया कपड़ा पहन लो। यस जीसस। कितना लोग नया कपड़ा पहनना चाहते हो? यस लॉर्ड। कहता है पुराना उतार दो और नया पहन लो। तो कौन सी कपड़ा उतारना है? पुराना। यानी कहता है पुराना स्वभाव हटाओ, पुराना विचार हटाओ और नया स्वभाव में भर जाओ। सब हालेलुया हालेलुया। अगर आपके अंदर नया स्वभाव आएगा आप नया कुछ देखोगे। आमीन। लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी पुराना स्वभाव होगा तो पुराने में फंसे हुए हो। कहता है पुराने बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। कितने समझ रहे हैं? पुराना दुश्मनी भूल जाओ, पुराना टेंशन भूल जाओ, कल क्या हुआ था भूल जाओ, परसों क्या हुआ था भूल जाओ। आप समझ रहे कि नहीं? यस। कहता है नया सोच तैयार करो, नया पौधा लगाओ। अगर जो व्यक्ति नया सिरे से तैयार होगा वही प्रभु का राज प्रवेश करेगा। आमीन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नया सिरे से तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं देख सकता है। कहता है पुराने बातें हटा दो, अपने जीवन से हटाओ, पुराने चीज़ों में ना लिपटा रहो, पुराने चीज़ें में ना पड़े रहो।
क्योंकि परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। आज बहुत सारे लोग के घर में गरीबी कहाँ से, बहुत सारे लोगों के घर में समस्या कहाँ से, बहुत सारे लोगों के घर में टेंशन क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि उनका स्वभाव अभी पुराना है। और रात को खाते हैं पीते हैं, अपना खाते हैं अपना पीते हैं अपना सोते हैं, लेकिन चिंता दूसरों को करते हैं, सोचते हैं दूसरों को बारे में। बेचारा उनका वो तो खा पी कर सो जाएगा, रात को आपको नींद नहीं आएगा। उसने आपके साथ बुरा किया भला किया क्या किया वो बात भूल जाओ, वो चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर बैठा है। समझ रहे कि नहीं? जो काम आपसे नहीं हो रहा है उसे छोड़ दो प्रभु के हाथ में। जो आपसे हो रहा है करो, नहीं हो रहा है तो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, वो परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन मेन बीमारी का कारण यही है कि हम अपने से जितना खुश नहीं है उतने दूसरों को खुशी देकर दुखी हैं। अगर आप दूसरे के खुशी देखकर दुखी हो तो जिंदगी भर दुखी रहोगे, सुखी तक कभी आएगा ही नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर दूसरे को खुशी में खुश हो, दूसरे को दुखी में दुखी हो, तो परमेश्वर आपको आनंद देगा। बोलो आमीन। तो पुराना स्वभाव जो है उसको निकालना है। क्या कितने लोग निकालेंगे? पुराना टेंशन, पुराना लड़ाइयाँ, पुराना क्लेश, पुराना बीमारियाँ जैसे निकालोगे, कहता परमेश्वर यदि तुम दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे अपराध को भी क्षमा करेगा। अगर एक व्यक्ति चाहता है मेरा भला हो तो उसको ये सोचना चाहिए कि दूसरों को भी भला होना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है कि दूसरों को भला हो, वो परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले जो दूसरों को भला सोचता है उसका भला हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? आपको चाहिए कि नहीं आशीष से? कितने लोग को चाहिए आशीष से? पुराने बातें बोलो बीत गई, बीत गई कि नहीं? रोज रात बीतता है कि नहीं? रोज दिन भी बीतता है। आपने देखा होगा कि जो रात बीत गया वो दूसरे दिन नहीं आता है। आता है क्या? रात आता है लेकिन वो दिन आनंद दूसरा होता है। दुख आज है तो जरूरी नहीं कि दुख आज है तो कल भी रहेगा, नहीं। अगर हम विश्वास करेंगे तो आज ही दुख हमारा खत्म होगा, कल हमारा सुख भी आएगा। कहता है कि गेहूं बोने का भी समय होता है, तो सिर्फ बोया नहीं जाता है, उसको काटने का भी समय होता है। कहता है कि घर को नींव डालने का समय होता है, एक दिन लिंटर तक पहुंचाने का भी समय हो जाता है और एक दिन रहने का भी समय हो जाता है। मैं कह रहा हूं आज आपका दुख खत्म होने का दिन है। यस आमीन। आज से आपका बीमारी खत्म होने का दिन है। यस आमीन। आज से आपके ऊपर कर्जी श्राप जो लगा है वो खत्म होने का दिन है। यस आमीन। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं उतने लोग अपने घर में आशीष से पा रहे हैं। यस आमीन। आशीष चाहिए कि नहीं? यस। लेकिन परमेश्वर कहता है कि कुछ काम करना होगा आपको। जो लोग आशीषित होना चाहते हैं उनको कुछ काम करना। छलांग मार कर अपने स्थान पे बैठ जाओ, छलांग मार के झाड़ दो कपड़े को, पुराने स्वभाव को झाड़ दो, कचल दो और बैठ जाओ। आमीन। आमीन। आवाज आना चाहिए। आप खामोश क्यों हो? ऐसे खामोश रहोगे तो दुश्मन चोरी कर ले जाएगा। कितने लोग खामोश रहते हो? जो लोग खामोश रहते हैं उनका धन कोई और लूट लेता है। समझ रहे कि नहीं? जो घर में बच्चा खामोश रहता है उसका हिस्सा दूसरा कोई छीन लेता है। लेकिन जो तेज होता है, तेज जो पावरफुल होता है, उसका हिस्सा कोई नहीं छीनता है। अगर आपको परमेश्वर से कुछ लेना है तो तेज बनना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर से कुछ पाना है तो आपका आवाज तेज होना चाहिए, परमेश्वर मुझे चाहिए। कितने समझ रहे? तेज बनना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों को लेकर मेला चले गया। मेला समझ रहे कि नहीं? कितने मेला समझ रहे? बोला हाँ समझ रहे हैं। हाँ समझ रहे। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर कैसे मिलेगा? तेज बोलो। जिसका आवाज तेज होगा उसी को बरकत मिलता है। आपको पता है कि जब एक भीड़ जा रही थी, भीड़ लोगों को भीड़ जा रहा था, यीशु भी इनकी भीड़ में जा रहा था। एक अंधा व्यक्ति था, वो चुपचाप रोड के किनारे बैठा था। वो चुपचाप बैठा था, उसको पता लग गया कि यीशु जा रहा है। वो भीड़ में से सबसे ऊंचा आवाज लगाया, सबसे तेज चिल्लाया और कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और परमेश्वर ने भीड़ में किसी का आवाज नहीं सुना, उस व्यक्ति का आवाज सुना जिसने तेज आवाज लगाया। और जैसे उसने आवाज लगाया परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया।
परमेश्वर ने पूछा तू क्या चाहता है? अंधा ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा इतने भीड़ में सबसे तेरा आवाज ऊंचा है, ले आज तू देखने लग। और परमेश्वर ने प्रार्थना किया, उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा। यस आमीन। जिसका आवाज ऊंचा है उसका आवाज स्वर्ग में जाएगा और आशीष ऊपर से नीचे आएगा। बोलो आमीन। आमीन। आवाज को बुलंद रखना है। कहता है 3 लोगों से परमेश्वर पसंद होता है, 3 लोगों से परमेश्वर मोहब्बत करता है। पहला कौन सा लोग? जो परमेश्वर के लिए ऊंचे नारे लगाते हैं, उनसे खुश रहता है। दूसरा कौन लोग होते हैं? जो परमेश्वर के सामने हमेशा नाचते गाते रहते हैं। घर में हो, खाना बनाते हो, घूमते हो, प्रभु के गीत गाते हो और नाचते हो, उनसे परमेश्वर और आनंदित होता है। तीसरा परमेश्वर किनसे खुश होता है? जो परमेश्वर को सुसमाचार को सुनाते हैं, उनसे सबसे ज्यादा आनंदित होता है। सबसे हालेलुया हालेलुया। अब तैयार हो? यस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर अपना बाइबल ले लो, जिसके पास बाइबल है बाइबल ले लो। मैंने जैसे बाइबल पकड़ा ऐसे बाइबल पकड़ लो। हम प्रार्थना करेंगे। री बला करा कर ओ यहोवा, पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर। री बाबा बाबा बाबा। ओ यहोवा 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 यहोवा। मैं देख रहा हूँ किसी बहन को पेट में पथली है, पथली, उसको पेट में पथरी हो गया है। अभी आना नहीं है, बुलाना नहीं है। उसको पेट में पथरी है, काफी दिनों से दर्द होता है, ठीक नहीं होता है। लेकिन यदि आज तू वचन ध्यान से सुनेगी, तेरा पथरी को परमेश्वर दूर कर देगा। किसी को सूजन है वो दूर होगी, किसी को बचदानी में गांठे हो गई है, परमेश्वर उसको गांठे से मुक्त करेगा। तरह तरह का बीमारियों से परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा। जिसके पास औलाद नहीं है, परमेश्वर वंश देगा। अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने बढ़ाओ, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। सब बोल हालेलुया हालेलुया। कितने चाहते हो कि मैं गरीबी से दूर हो जाऊं, बीमारी से दूर हो जाऊं, समस्याएं से दूर हो जाऊं? जितने भी समस्याएं उससे दूर होना चाहते हो कि नहीं? थोड़ा समय के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाए। मेरा माइक आज सही नहीं बोल रहा है, इसका क्वालिटी सही करो। ठीक है फादर। और आवाज इसको बढ़ा कर रखो, फुल आवाज रखो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये जो ट्रैक है इसको कम करो, ट्रैक को कम करो। ओके 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 ओके। होली स्पिरिट, 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 होली स्पिरिट। ओके। पवित्र आत्मा जी सहायता करें। एक एक पॉइंट को सुनना। अगर आप चाहते हो कि मेरे समस्या दूर हो जाए, अगर आप चाहते हो गरीबी दूर हो जाए, अगर चाहते हो बीमारी दूर हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर जो बोझ है, आपके ऊपर जो केस है वो खत्म हो जाए, तो कुछ बातें मेरा सुन के जाना। ये सुनने के बाद आपके ऊपर से बंधन टूट जाएगा। थैंक यू फादर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सबसे पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर तू है तो मेरे लिए सारा काम करेगा। आमीन। दूसरा काम की परमेश्वर से प्रार्थना करना। एक पॉइंट दिमाग में नोट कर लो, मैंने क्या बता रहा हूं। अगर ऐसा करोगे तभी आपके घर का कलेश खत्म होगा। दूसरा काम क्या करना है कि परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना में शामिल रहना और प्रतिदिन आपको प्रार्थना करना है। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि प्रार्थना हम कैसे करें। प्रार्थना करने का मतलब यह होता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो जरूरी नहीं कि आपको प्रार्थना सीखना है, जरूरी नहीं है प्रार्थना कहीं और से आता है। प्रार्थना का मतलब होता है कि अपने बातों को परमेश्वर से बताना। हम जैसे हमें बीमारी है, हमारे ऊपर करती है, तो समझो कि हम एक पड़ोसी से या सामने वाला से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे को ये परेशानी है, मेरा ये समस्या है, मेरे दुख है, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि इससे मैं आज़ाद हो जाऊँ।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रार्थना का मतलब होता है कि अपना दुख को परमेश्वर से बताना। जब आप प्रार्थना में बैठो तो आपको कुछ नहीं प्रार्थना करना है, पहला प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो। पहले प्रार्थना क्या करना है? मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्या करो? क्षमा करो। दूसरे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अगर मेरे को किसी ने सता रहा है, अगर किसी ने मुझे दुख दे रहा है, किसी ने मुझे परेशान कर रहा है, तो परमेश्वर मैं उसके अपराध को भी क्षमा करता हूँ। समझ रहे कि नहीं? उसके बाद हमें प्रार्थना क्या करना है? जैसे आपके अंदर कोई भी बीमारी है, आपको परमेश्वर से बोलना है। प्रार्थना का मतलब होता है अपने दुख को बताना, परमेश्वर से बोलना कि परमेश्वर मेरे ऊपर इतना कर्जी है, इतना दुख है, इतना बीमारी है, इतना समस्या, इतना रोग है। परमेश्वर कहेगा मेरे बेटा क्यों चिंता करता है, मैं तेरा चिंता करने वाला हूँ। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा। बोलो आमीन। ठीक है, तो आपको पहला क्या करना है? प्रार्थना करना। पहले ही विश्वास करना, दूसरा प्रार्थना करना, तीसरा अगर इन चीजों से बात नहीं बनता है, बीमारी नहीं खत्म होती है, दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है, तो तीसरा काम क्या करना है? उपवास करना, उपवास रखना। तीसरा काम क्या करोगे? उपवास रखना। उपवास कैसे रखेंगे? आज बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, लेकिन वो वाला उपवास नहीं रखना। उपवास हमें परमेश्वर के लिए स्पेशली उपवास रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये जातियां जो होती हैं, जो बीमारी वाला जाति होती हैं, दुष्ट आत्माओं को जाति होती हैं, शैतानी बंधने होती हैं, कर्जी का दुष्ट आत्मा होता है, ये जातियां जो है बिना प्रार्थना को और बिना उपवास को नहीं निकलती हैं। इनको निकालने के लिए प्रार्थना और उपवास दोनों की आवश्यकताएं पड़ती है। समझ रहे कि नहीं? तो जब तक ये दोनों चीज हमारे अंदर नहीं होगा, हम नहीं निकाल सकते हैं। तो दूसरा हमें क्या करना? उपवास करना। उपवास समझ रहे कि नहीं? व्रत रखना, व्रत रखना। समझ रहे? व्रत रखना कितने समझ रहे? तो व्रत रखना हमें समझना है कि हमें व्रत रखना है। और व्रत कैसे रखना है? व्रत किस दिन रखना है, किस समय रखना है कि हमें परमेश्वर ज्यादा दे सके। आपको व्रत किसी भी दिन रखने के लिए परमेश्वर कहता है किसी भी दिन आप चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन स्पेशली हम जो लोग जो व्रत रखते हैं तो स्पेशली शुक्रवार के दिन रखते हैं। शुक्रवार के उपवास इसलिए रखते हैं कि शुक्रवार ही के दिन परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। कितने समझ रहे हो? शुक्रवार के दिन परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया गया था। दुख को हमारे परमेश्वर ने शुक्रवार को ले लिया। दुनिया के सारे दुखों को, बीमारियों को, शराब को परमेश्वर ने शुक्रवार के दिन अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। तो शुक्रवार के दिन स्पेशली हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, लेकिन उपवास में कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको गलतियां नहीं करना है। क्या क्या गलती नहीं करना है? पहला, उपवास रखो तो गुस्सा नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं और उपवास में कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कितने समझ रहे? उपवास में हमारे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। उपवास में किसी को देखकर नहीं जलना। उपवास के दिन किसी को देखकर नहीं चलना। उपवास के दिन जो कुछ मिले उसे संतुष्टि से खा लेना है। शाम को जो कुछ मिले उसे खा लेना है। उपवास के दिन कोई ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। उपवास के दिन हमें झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, चाहे जान चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन उपवास के दिन हम वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने। अगर आप वफादार ईमानदार रहोगे वो तुम्हारे लिए आशीष देगा। बोलो आमीन। दानियल नबी को राजा का हुक्म था कि एक महीना दिन तुम्हें क्या करना है? ना कोई पूजा पाठ करेगा, ना कोई प्रार्थना करेगा, ना कोई गीत गाएगा, ना कोई कुछ करेगा। एक महीना दिन राजा के सामने रहेगा, राजा की आज्ञा मानेगा। लेकिन दानियल परमेश्वर के वफादार व्यक्ति था। दानियल परमेश्वर का भय रखने वाला था। वो मनुष्य से नहीं डरता था, वो बीमारियों से नहीं डरता था, वो शैतान से नहीं डरता था, लेकिन परमेश्वर से डरता था। कितने समझ रहे हो? उसका डर जो था वो परमेश्वर से था। आज आपका डर आपका पड़ोसी से हो सकता है, आज आपका डर आपका परिवार से हो सकता है, आज आपका डर आपका घर के लोगों से हो सकता है, आज आपका डर आपका पति से है, आज आपका डर आपका पत्नी से है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा डर परमेश्वर का होना चाहिए। पति तो आपको माफ करे या ना करे, पति जो है ना वो खुद स्वर्ग नहीं जाएगा ना आपको ले जाएगा। अगर वो गलती करता है तो आपको भी गलती में लेकर चला जाएगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आपका भय किसका होना चाहिए? परमेश्वर का।
किसका भय होना चाहिए? परमेश्वर का। वो दानियल जो था वो परमेश्वर से डरता था, ना कि राजा से डरता था। वो राजा से परवाह नहीं करता था कि राजा मेरे साथ क्या करेगा, राजा से नहीं डरता था कि वो मेरे साथ कौन सी सजाएं देगा, लेकिन वो परमेश्वर से डरता था कि परमेश्वर अगर मुझे छोड़ देगा तो दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरा मदद करने वाले लोग जो थे वो सब मुझे छोड़ दिए, सब ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हाथ पकड़ कर रखा। बोला आमीन। आमीन। आपको मैं बता रहा हूं कि दानियल ऐसे व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था। उसके पास एक लेटर आया और लेटर में लिखा था कि अगर तू प्रार्थना करोगे तो तुम्हें शेर के मांग में डाल दिया जाएगा। यह राजा का हुक्म है, ये राजा का हुक्म है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें शेर के मांग में डाल दिया जाएगा। तो उस समय जब चिट्ठी उसके पास आया तो उसको पता लगा कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं शेर के मांग में डाल दिया जाऊंगा। आप समझ रहे कि नहीं? शेर के मांग में डाल दिया जाऊंगा। अब वो व्यक्ति डर गया कि अगर राजा की बात मानता हूं तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, अगर परमेश्वर की बात मानता हूं तो राजा नाराज हो जाएगा। अब मुसीबत सामने खड़ी है। अब मैं राजा का सुनूं कि परमेश्वर का सुनूं, मैं राजा के बात को ध्यान दूं कि परमेश्वर के बात पर ध्यान दूं, मैं किधर जाऊं? लेकिन उसने जानता था कि जो परमेश्वर ने मुझे कितने कितने मुसीबत से, कष्ट से, दुखों से बचाया है, राजा मुझे एक भी मुसीबत से नहीं बचाया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे मुसीबतों से बचाया। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ रहे? राजा को आदेश था कि अगर ऐसा कोई करेगा तो शेर के मांग में डाल दिया जाएगा। मैं आपको बोलूं कि अगर आपको कोई कहे अगर तुम प्रार्थना करोगे तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, आप घबरा जाओगे। अगर आपके घर वाले कहे अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हें खाना नहीं देंगे, आप घबरा जाओगे। अगर आपसे कोई कहे तुम प्रार्थना करो, वचन पढ़ोगे, तुम्हें गांव से निकाल देंगे, आप घबरा जाओगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कितने समझ रहे? हो सकता है कि आपको ऐसा कोई ताना मारता हो सकता है कि आपको भी लोग बुरा भला बोलता हो सकता है कि आपको लोग कुछ गलत चीज बोलता हो, लेकिन आपने अभी तक हिम्मत रखा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हिम्मत रखे रहना, घबराना मत, ये होना जरूरी है। राजा के पास जब मैसेज आया, राजा समझ गया कि ये शेर जो है, अगर राजा हमें शेर के मांग में भी डाल देता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मेरा परमेश्वर साथ है तो शेर से भी हमें आजाद कराएगा। सब बोला हालेलुया। उसने राजा की आज्ञा नहीं माना, यहाँ तक कि दानियल राजा से मोहब्बत करता था, राजा भी दानियल से मोहब्बत करता था। राजा नहीं चाहता था कि दानियल के ऊपर कोई परेशानी आए, और दानियल भी नहीं चाहता था कि हम राजा की आज्ञा टालें। समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर मैटर था परमेश्वर के साथ। और उसी समय क्या हुआ, परमेश्वर के जो दास दानियल था वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, अर्जी लगा रहा था। और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था उसके पास लोग आए, उसको पकड़ कर राजा के पास लेकर गए। राजा के पास लेकर जाने के बाद कहे कि हे मालिक, आपका जो सेवक है ये आपकी आज्ञा नहीं मानता है, आपकी आज्ञा टाल दिया है। आपकी आज्ञा टालने के बाद क्या करता है, ये आपकी आज्ञा नहीं मान के ये प्रार्थना कर रहा था, इसको मैंने प्रार्थना करते हुए पकड़ा है। राजा घबरा गया, ये मेरा प्रिय मित्र है, ये मेरा प्रिय चेला है, ये मेरे प्रिय दोस्त है, ये कैसे ऐसे सजाए भोग सकता है। राजा उपाय ढूंढने लगा, कोई तो उपाय लगाओ, कोई तो बुद्धि लगाओ कि इसको हम बाहर निकाल ले, कोई तो उपाय लगाओ। लेकिन वहां पर कोई उपाय नहीं था। मोहर लग गया तो लग गया। दानियल ने कहा कि हे राजा, तू ना चिंता ले, तू ना घबरा, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं जानता हूं अपने परमेश्वर को मुझे छुड़ाएगा, मैं जानता हूं अपने परमेश्वर को मुझे बचाएगा, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वो मेरे को बचाएगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। उसी समय उसने मन में ठाना, उसने राजा से कहा, हे राजा, जो तुम्हें आदेश है तू कर, जो तुम्हें आदेश है वो तू मेरे साथ कर, मेरे को मेरा परमेश्वर पर भरोसा है। कितने समझ रहे? उसने इतना पक्का भरोसा रखा, इतना पक्का विश्वास रखा, इतना पक्का वफादार रहा। उसने कहा मुझे डालने दे शेर के मांग में, तो चिंता मत कर। राजा बड़ा निराश था, उदास था, और लोगों ने क्या हुआ, दानियल को ले जाके शेर के मांग में डाल दिया। यहाँ तक कि शेर इतने भूखे थे कि 1 घंटा भी नहीं लगता शरीर को चिथड़ी चिथड़ी उड़ा देते, इतना भूखे थे।
लेकिन जब वो शेर के मांग में डाल दिया गया, शेर के मांग में वो पड़ा और गिरा, उसी समय घुटना टिका और प्रभु से बोला, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर और मुझे बचाने के लिए तू मेरे पास आ। आप समझ रहे कि नहीं? उसने प्रार्थना किया मुसीबत के समय में और परमेश्वर ने मुसीबत के समय में उसका सुन लिया। परमेश्वर के दूत आए और शेर के मुंह को खोले के खोले रख दिया। शेर साथ में ही है, लेकिन उसने ऐसा प्रार्थना किया कि शेर मुंह खोले और खुले के खुले रह गया, लेकिन शेर ने दानियल को एक बाल भी बाका नहीं उखाड़ पाया। यस हालेलुया। जब शेर के मांग से दानियल को एक बाल भी बाका नहीं हो सका, तो मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, यीशु का नाम है। यस आमीन। अगर आपके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं आपको किसी बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी समस्या से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी रोग से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी संकट से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, वो आपके लड़ाई लड़ने के लिए आएगा। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। आप एक मिट्टी का बनाया हुआ पुतले हो, आप मिट्टी हो, आपके अंदर ऐसा कोई ताकत नहीं है जो सामने वाले से सामना कर सको, लेकिन परमेश्वर के अंदर एक शक्ति है जो सामने वाले को दूर चका सके। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, अगर तेरा घुटना मेरे सामने टिका रहा, अगर घुटना परमेश्वर के सामने टिका रहा, तो मेरा जंग मेरा यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब दाऊद छोटा था, गोलियत से लड़ना था, और गोलियत से लड़ने के लिए सारे राजा हार गए, सब थक गए, लेकिन गोलियत को हरा नहीं कोई सका। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के अंदर अभिषेक किया था, दाऊद को वरदान दिया था। दाऊद देखने में छोटा था, देखने में बच्चा था, लेकिन था बहुत पावरफुल। समझ रहे कि नहीं? आपको लोग देखने में कहेंगे ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसको कहते हैं कुछ नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा काम कर सकता है। सब बोला हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? लोग मुझे बोलते थे कि कुछ नहीं कर सकता, ना कमाता है ना कुछ करता है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जिसको कुछ नहीं कर सकता था उसको उठाकर खड़ा कर दिया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूर से उठाकर और ऊंचाई पर खड़ा करूंगा। बोलो आमीन। कहां से उठाऊंगा? दूर से। आप जहां तक नहीं सोचते उससे ज्यादा परमेश्वर सोचता है। बोलो आमीन। परमेश्वर ने दानियल को, परमेश्वर ने गोलियत को हराने के लिए दाऊद को इस्तेमाल किया, और गोलियत को हराना के लिए बड़ा मुश्किल था, बहुत ऐसा संकट था कि उसको कोई हरा नहीं सकता था। समझ रहे कि नहीं? तो उसको लगभग दानियल था 10 फुट के, 9 फुट 9 इंची के था, 10 फुट के था, उसे कोई नहीं हरा सकता। इतना बड़ा, मेरे 2 गुना बड़ा था। वो जब चलता था ऐसे ऐसे, तो सामने वाला डर जाते थे बेचारा कि ये क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने गोलियत को मारने के लिए दाऊद को इस्तेमाल किया, और गोलियत को दाऊद ने एक ही झटके में, एक ही गुलदेल से मार गिराया। बोला आमीन। समझ रहे कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि अपने मुसीबत को गिराएं, आप चाहते हो अपने समस्या को गिरा दें, मैं कह रहा हूं विश्वास के बंदूक उठा लेना, विश्वास के गोली भर लेना, विश्वास को पत्थर उठा लेना, और आज प्रार्थना करके परमेश्वर से बोलना, मैं कह रहा हूं आने वाला हर मुसीबत परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ लड़ने वाला कोई इंसान नहीं है, आपके साथ चलने वाला मेरा परमेश्वर है। लोग हाथी पर भरोसा करते हैं, लोग घोड़े पर भरोसा करते हैं, लोग रथों पर भरोसा करते हैं, लोग अपने धन पर दौलत पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जंग लड़ने वाला है। बोला आमीन। एक व्यक्ति मेरे पास है, उसके ऊपर केस हो गया था, वो रोने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई उपाय करिए। मैंने कहा केस किसके ऊपर है? उसने कहा मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूं तेरा जंग मेरा परमेश्वर लड़ेगा। वो कह रहा है कि मेरा ना कोई वकील मिल रहा है, ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो मुझे इस केस से मुक्त कराए। मैंने कहा क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, परमेश्वर है ना। उसने कहा कैसे होगा? मैंने कहा सब होगा। मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने 1 हफ्ते के अंदर ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा वकील दिया, उसका केस खत्म हो गया। सब हालेलुया। पिछली बार भी आपने गवाही सुना होगा कि एक व्यक्ति था, जेल में थे, उनके लोग आए मेरे पास और प्रार्थना किया मैंने, और जेल से वो बाहर आ गए, जो 8 महीना 9 महीने से बेल ही नहीं मिल रहा था। कौन करता है लड़ाई, जंग? कौन जंग लड़ता है? परमेश्वर। जिसका साथ मेरा परमेश्वर है, उसे कोई हरा नहीं सकता। यस आमीन। समझ रहे कि नहीं? ये जगह पर मीटिंग करने के लिए इतने लड़ाइयाँ लड़ना पड़ा है, इतने संघर्ष करना पड़ा है, इतने रात दिन लड़ाई।
लेकिन मेरा प्रभु मुझे खड़ा किया था, मुझे विश्वास था कि जो यहाँ तक लेकर आया है वो वहाँ भी लेकर जाएगा। हालेलुया। मैंने अड़े रहा और खड़ा रहा, परमेश्वर मुझे जीत कराया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जंग लड़ना है। पहला विश्वास का, दूसरा प्रार्थना, तीसरा उपवास करना है। उपवास में गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, बैर नहीं करना, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, ये सारे गलत चीज़ों से दूर रहना। चौथा काम आपको करना है दान देना। अगर आप चाहते हो कि अपने कमाई में बरकत आए, घर में आशीष आए, घर में बरकत धन दौलत बढ़े, तो आपको परमेश्वर के घर में दान और दशमांश देना जरूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर के घर में दान दशमांश देता है उसके घर में धन की बढ़ंती हो जाता है। पांचवा काम आपको क्या करना है? बुरे संगति से दूर रहना। पांचवा काम क्या करना है? बुरे संगति। अगर कोई व्यक्ति नशेड़ी है, अगर व्यक्ति जुएड़ी है, उसको संगति ना अपना करना, ना ही अपने बच्चों को करने देना। अगर बुरे संगति में आपका बच्चा रहेगा तो बुरा आदत हो जाएगा। बुरे संगति में आप रहोगे, आपका आदत बुरा हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के पास आते हो तो अच्छे लोगों के साथ संगति करना, विश्वासियों के साथ संगति करना, विश्वासियों के साथ उठना बैठना, बुरे लोगों की संगति नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा स्वभाव भी बुरा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? बाइबल बताती है कि बुरे स्वभाव ऐसी है कि अच्छी चरित्र को भी बुरा बना देती है। आप समझ रहे कि नहीं? आपको परमेश्वर के पास आना है तो क्या करना है? बुरे लोगों के संगति से क्या करना है? दूर रहना है। क्या करना है? अपने भर दूर नहीं रहना है, अपने बच्चों को बोलना है कि बुरे संगति से दूर रहो। पति से बोलना बुरे संगति से दूर रहो। अगर आपके पति नशा नहीं करते हैं, अगर बुरे लोगों के साथ घूमने लगेंगे तो नशेड़ी हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठने लगेगा तो जुएड़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा कोई नशा नहीं करता है, अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो अच्छा आदमी भी बन जाएगा। सब बलहा ले लिए। हालेलुया। क्योंकि अच्छे संगति अच्छे चरित्र को लेकर आती है, बुरे चरित्र को लेकर आती है। जैसे एक पेड़ होता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ जो होता है वो बुरा फल देता है। तो हमें अच्छे पेड़ के साथ रहना है ताकि हमेशा फलवंत रहें। बुरे पेड़ की संगति करोगे तो जिंदगी भर दुख उठाना पड़ेगा। कितने समझ रहे हैं? आपको बुरे संगति से हमेशा दूर रहना है। छठवां काम आपको क्या करना है? अपने आप को पवित्र रखना है। अपने आप को हमेशा आपको क्या रखना है? पवित्र रखना है। यदि तुम पवित्र रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें दर्शन देगा। पवित्र रखोगे तो तुम्हें परमेश्वर क्या करेगा? दर्शन देगा। कहता है कि धन है वे जिनके मन शुद्ध हैं। धन है वे व्यक्ति जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका मन शुद्ध है, अगर आप पवित्रताई में हो, अगर आप पवित्र हो तो परमेश्वर आपको दर्शन देगा। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? सतवा बात परमेश्वर ने मुझे बताया, इसहाक लोगों से बोल कि तुम अपने नहीं हो, तुम मोल लेकर खरीदे गए हो। आप समझो कि मैं हूं तो कुछ भी नहीं हो। आप मैं नहीं हूं। आप जो हो वो प्रभु को बदौलत हो। अगर प्रभु ने सांसें दिया है तो हो, जिस दिन ले लेगा खत्म। तो हम अपना नहीं है, हम समझ लो कि एक परदेसी हैं। जिस दिन परमेश्वर का बुलाहट आएगा सबको छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं? तो हम अपने नहीं है, इसलिए किसी बात का घमंड मत करना कि हम अपने। समझ रहे कि नहीं? अगर घमंड करना है तो परमेश्वर करना, क्योंकि परमेश्वर मेरा है, हमारे साथ रहता है। समझ रहे कि नहीं? अगर आपका घमंड परमेश्वर पर है, मैं कह रहा हूँ जीत आपका होने वाला यीशु के नाम है। यस आमीन। आपका जीत होने वाला यीशु मसीह के नाम से जोड़ यस के आमीन। आपकी जीत होगा। समझ रहे कि नहीं? आप अपने नहीं हो। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर मेरा परमेश्वर का रहने का घर है। ये शरीर परमेश्वर का रहने का क्या है? बोलो घर है। इसके अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। अगर ये पवित्र रहेगा तो आएगा, अगर नहीं रहेगा तो हमसे बात नहीं करेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, मैं ऐसा कौन से काम करूँ कि मैं सुखी रहूँ। मैं अपने परिवार में सुखी रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत दिन हो गया नींद नहीं आता है, मेरे को बहुत दिन हो गया चैन नहीं मिलता है। कहता है मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुख में रहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम करते क्या हो, तुम ऐसा क्या करते हो? उसने कहा मैं दुकान चलाता हूँ। मैं बोला चलो ठीक है, कौन सा दुकान चलाते हो? उसने बताया ये वाला दुकान चलाता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दिन भर में कितने झूठ बोलते हो? उसने बताया बहुत बोलता हूँ। मैंने कहा कि तुम दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं? उसने कहा बहुत सोचता हूँ। समझ रहे कि नहीं? जो व्यक्ति दूसरे के बारे में बुरा सोचे,
दूसरे के बारे में बुरा भला बोले या दूसरे का बुरे बारे में गलत विचार रखे, अगर हम जानते हैं कि अगर हम गलती करें और गलती कर भी रहे हैं और हम कहें कि चैन की नींद आ जाए, कैसे आएगा? हम गलती करेंगे तो क्या हमें चैन की नींद आएगा क्या? अगर हम बुरा करेंगे तो हमें चैन की नींद आएगा क्या? अगर हम दिन भर गालियां दें, चैन की नींद आएगा क्या? दिन भर झूठ बोलें, चैन की नींद आएगा क्या? आप समझ रहे कि नहीं? एक गलती करने वाला व्यक्ति कभी ये उम्मीद मत रखे कि हम सुकून से सोएंगे। अगर गलती छोड़ दिए तो नींद आने वाला ईश्वर की सामर्थ्य नाम है। यस यस आमेन। जब तक हम गलती हैं, जब तक हम गलत हैं तो हम परेशान रहेंगे, लेकिन जिस दिन से हमारे अंदर से गलतियां खत्म हो जाएगी, नशा खत्म हो जाएगा, बुराई खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगा, हत्या करना खत्म हो जाएगा, लालच करना खत्म हो जाएगा, उस दिन से अपने आप नींद आने लगेगा। अगर किसी को बुखार है और बोलो तुम्हें नींद आ जाए, कैसे आएगा? जब तक शरीर में बुखार रहेगा नींद नहीं आएगा। जिस दिन बुखार उतर गया सुकून की नींद आ जाएगा। सब बोला हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो जब तक आपके अंदर कमी रहेगा, जब तक आपके अंदर गलत चीज रहेगा, जब तक आपके बॉडी में गलत चीज रहेगा, आपको नींद नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। जिस दिन गलत चीज निकल जाएगा उस दिन शांति मिल जाएगा। सब बोला हालेलुया। अपने अंदर से गलत चीज निकालो और शांति को पाओ, अपने अंदर से गलत चीज निकालो और सुकून को पाओ। परमेश्वर एक ही बार दोनों नहीं चाहता है। अगर आप पाप करो और शांति मांगो कभी नहीं मिल सकता है। अगर आप भला करो और शांति मांगो, भला करने के बाद अपने आप शांति आने लगेगा। सब बोला हालेलुया। अगर आप दूसरों को रोटी छीन लेते हो, आपको तो नींद कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अपने दूसरे की रोटी छीन लिया है, वो उसको नींद आ जाएगा। अगर मैंने किसी का रोटी छीन लिया तो मेरे पास आ जा। अगर मैंने इसका सामान छीन लिया तो छीन लेने के बाद क्या करूंगा? मैंने इसका कुर्ता छीन लिया, मैंने ये उघाड़े हो गया बेचारा, मैंने कुर्ता छीन लिया है, तो मेरे को नींद नहीं आएगा। मैं रात भर सोचूंगा यार मैंने तो कुर्ता छीन लिया है, अब मैं इसको ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और इसको क्या होगा? ये बेचारा कुर्ता मैंने छीन लिया है तो कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत करेगा तो अपने घर में रोएगा और रो गा कर कुछ खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो रो गा कर सो जाएगा। इसको रात को नींद आ जाएगा, रोने के बाद नींद आएगा, लेकिन मेरे को छीनने के बाद भी नींद नहीं आएगा। समझ रहे कि नहीं? अगर मैं इसका धन छीन भी लूं तो मुझे नींद नहीं आएगा। इसको बेचारा खाएगा नहीं खाएगा तो भी रोएगा, नींद आ जाएगा, सुकून से सो लेगा, कोई बात नहीं, ये भूल जाएगा। लेकिन रात भर जब तक ये कपड़ा मेरे पास रहेगा मुझे नींद कैसे आएगा? मेरे को याद रहेगा कि मैंने इसका कुर्ता छीना है, मेरे को याद रहेगा कि मैंने इसका संपत्ति छीना है, मुझे याद रहेगा कि मैंने इसका धन छीना है, मुझे याद रहेगा कि मैंने इसको बर्बाद किया है, मेरे को याद रहेगा कि मैंने इसको लूटा है, मुझे याद रहेगा कि मैंने इसके साथ पाप किया है। मुझे नींद कैसे आएगा? समझ रहे हैं मेरी बात? आप शांति मांग रहे हो, लेकिन शांति कब मिलेगा? जब हमारे अंदर से बुराई निकलेगा, जब हमारे अंदर से गलत चीज निकल जाएगी। समझ रहे कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि शरीर में कांटा चुभा हो और बोलो दर्द ना हो। ऐसा हो सकता है क्या कि शरीर में कांटा चुभा है और बोलो मुझे दर्द ना हो? कैसे नहीं होगा? जब तक कांटा बाहर नहीं आएगा तब तक दर्द बना रहेगा। कांटा बाहर निकालो, शांति ले लो। आमीन आमीन। चाहिए कि नहीं? यस। कितने लोग को चाहिए? एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक लड़का मेरे पास आया, उसने भी कहा कि पापा मेरे को नींद नहीं आता है, मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बोला क्या कर रहा है तू, करता क्या है? उसने कहा यार मेरे को एक लड़के से मोहब्बत हो गया है। उसने कहा मेरे को एक लड़के से मोहब्बत हो गया है। मैं बोला तो कह रहा है कि उसके चक्कर में नींद नहीं आता है, एक लड़की के चक्कर में उसको नींद नहीं आता है। कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बोला कि लड़की भी तुमसे मोहब्बत करती है? कहता हाँ करती है। मैं बोला फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रहा है? कह रहा है कि यार क्या बताऊं, रात भर ऐसा लगता है नो कि वो किसी और के चक्कर में पड़ी है। शक बना हुआ है। आज पति लोगों को भी नींद नहीं आता, पत्नी के ऊपर शक बना हुआ है। बाहर जाते कमाने के लिए शक बना है कि पत्नी कहीं और नहीं जा रही है ना। नींद नहीं आ रहा है, कमा तो रहे हैं, बरकत कैसे बरकत आएगा? जब आपके अंदर शक रहेगा, आपके अंदर स्वभाव रहेगा, आपका स्वभाव सही नहीं होगा तो कैसे नींद आएगा आपको? समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? नींद तब आएगा जब मुझे विश्वास है कि मेरा भाई ब्लेस है, मेरे पत्नी गलती नहीं कर सकती है, मेरे पत्नी मेरे साथ अगर गलती भी कर रही है नहीं कर रही है तो प्रभु जान रहे हैं, वो जान रही है, परमेश्वर जानता है मेरे को क्या करना है। अगर मैं चाहूँ कि ये बंदा गलती ना करे, मेरे पास आ जा। मैं चाहूँ ये मैं इसे इतना मोहब्बत करता हूँ कि मेरे को इस पर शक होता है। अगर मैं चाहता हूँ गलती ना करे, लेकिन अगर ये गलती करेगा और मुझे नहीं पता लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ?
है ना। जब तक ये खुद नहीं सुधरेगा तो मैं इस पर शक करके क्या करूंगा। गलती करने वाला गलती करेगा, वो मानेगा ही नहीं। मेरे को शक करने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास करने की जरूरत है। यदि मैं विश्वास करूंगा तो बुरे व्यक्ति भी अच्छा बन जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। समझ रहे कि नहीं। एक औरत थी, औरत ने गलती कर रही थी, रियली गलती कर रही थी। गलती करते करते उसका स्वभाव गलत था। उसको लोग, गांव के लोगों ने उसको, सास को जाकर बताते थे कि तुम्हारा जो बहू है वो गलती करती है। सास कहते थे जब बेहुदा कहीं के, मेरे सास तो इतना, मेरे बहू इतना अच्छी है कि वो गलती कर ही नहीं सकती, वो गलती कर ही नहीं सकती। वो बोलते थे यार कैसी सास है, हमने खुद आंखों से देखा गलती करते हुए, ये करे गलती कर ही नहीं सकती। दूसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति आया। सास को पता था कि मेरे बहू गलती है, लेकिन कभी उसने, सास ने बहू को गलत नहीं ठहराया था, कभी नहीं ठहराया था। आप समझ रहे कि नहीं। सास ने कभी बहू को गलत नहीं ठहराया, और यहाँ तक सास को पता था कि मेरा बहू गलती है, गलत है, लेकिन वो कभी गलत नहीं बोलती थी। एक दिन क्या हुआ, बहू को ऐसा एहसास होने लगा, रात को नींद नहीं आ रहा था, रात को सुकून से सो नहीं पा रही थी। उसको याद आ रहा था यार मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे सास जो है मेरे पर कभी शक नहीं करती है। इसका मतलब मैं अपने सास को धोखा दे रही हूँ, इसका मतलब मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ, इसका मतलब अपने घर के लोगों को मैं धोखा दे रहा हूँ। क्यों नहीं अपने आपको सुधार लूं ताकि मैं अपने आप को अच्छा कर सकूं। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। वो बहू ने अपने आप प्लानिंग बनाया, रात को नींद नहीं आ रहा था, उसने फैसला ले लिया कि अगर मेरे सास को विश्वास है, मेरे पति को विश्वास है, तो आज से मैं गलती करना छोड़ दूंगा। और उसी समय उसने गलती करना छोड़ दिया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद खबर आया, अब आपके बहू को हम गलती करते हुए नहीं पा रहे हैं। सास को पता लग गया अगर मैं बहू को गलती बोलता तो ये कभी नहीं सुधरती, ये कभी नहीं सुधरती। इसके अंदर गुस्सा आता, क्रोध आता, झगड़ा करती, ईर्ष्या होता, बैर होता, लेकिन उसके बहू ने सुधर गए। समझ रहे कि नहीं। हर एक व्यक्ति को गलत ही आप ठहराओगे, या सही व्यक्ति को गलत बार बार ठहराओगे तो गलत बन जाएगा। इसलिए अपने पुराने स्वभाव को निकालो, अच्छे स्वभाव पहन लो, परमेश्वर तुम्हें जिंदाबाद बना देगा। सब हालेलुया। कितने समझ रहे, आपको कुछ समझ आ रहे कि नहीं। जब तक हमारे अंदर बुराई रहेगा, देश के कोने में कहीं चले जाओ शांति नहीं मिलेगी। हमें विश्वास करना है ये लड़का बेस्ट है। लोग कुछ भी बोले, लोग क्या कह रहे हैं कि ये गलत है, कोई बात नहीं, लोग को कहने दो, मेरे को विश्वास करना ये सही है। अगर मेरा विश्वास एक दिन बदल जाएगा, आमीन, आप भी बदल जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे बदल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज बहुत सारे एक औरत मेरे पास आई, उसने कही मेरा बेटा बहुत गलत है। मैं बोला क्यों? तो फलाना ने मेरे को बोला कि तेरा बेटा जुआ खेलता। मैंने कहा तू कभी देखी आंखों से? करे कि मैं तो नहीं देखी हूँ, लेकिन किसी ने मेरे को बताया, बार बार यही बताता। मैं बोला जो बताता है वो खुद जुएड़ी है, वो खुद गलत आदमी है जो तुम्हें बार बार शिकायत करता है। उसका बात मत मान, तो अपने बच्चे पर भरोसा रख, तेरा बच्चा सही हो जाएगा। कितने समझ रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ कि 1 दिन 2 दिन बचा, और तीसरे दिन वो फिर व्यक्ति आया और कहा तेरा बेटा जुआ खेल रहा है। उसने कही चुप, मेरा बेटा जुआ खेल ही नहीं सकता है, तो कैसे मेरे पास आकर बोल रही है? बोला नहीं खेलता है। बोले नहीं खेलता है। उसको भगाई, और जिस दिन भगाई उस दिन से उस माँ को भी रात को नींद आया, क्योंकि जब वो चले गया ना कोई टेंशन आ रहा था, ना कोई चिंता हो रहा था, उसको नींद आ रहा था। सब हालेलुया। समझ रहे कि नहीं। आप भी अपने परिवार को, जब से बड़ा खुशी कब होता है? जब हमारा परिवार एक होता है, जब हमारे परिवार में प्रेम होता है, जब हमारे पति पत्नी में प्रेम होता है, जब माता पिता से प्रेम होता है, तो सबसे बड़ा आनंद वहीं आता है। सब हालेलुया। जिस दिन आपको पति पत्नी में प्रेम हो जाएगा, जिस दिन माता पिता से प्रेम हो जाएगा, जिस दिन भाई बहनों से प्रेम हो जाएगा, जिस दिन आपका परिवार से प्रेम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ उस दिन दुनिया की खुशी आपके घर में आ जाएगी। बोला अपने बुराई को छोड़ो और अपने परिवार से प्रेम रखो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुमसे कैसा प्रेम रखा मेरा बेटा बेटिया, मैंने तुमसे कैसा प्रेम रखा। तूने लड़ाई के बदला मैंने लड़ाई नहीं किया, भला का बदला मैंने भला नहीं चलाया। मैंने तुमसे प्रेम रखा, मैंने प्रेम से जगत को जीत लिया। ये काम तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। तुम्हें ऐसा प्रेम करना है कि तुम जगत को जीत लो। सब हालेलुया। अगर घर में जो जेठा हो, जो मालिक है, और वो पूरे घर के लोगों से प्रेम ना करे, घर चलेगा क्या? एक मालिक को घर में प्रेम रखना चाहिए। अगर कोई बुरा भी बोलता है, गलत भी बोलता है, उसका शिकायत है, तो मारना नहीं है, सजाए नहीं देना है, उसको बैठाना है, एक मीटिंग करना है कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों गलती करते हो। मैं करूँ
उसका गलती सामने आएगा, उसको समझाओगे, समझ जाएगा, परिवार बच जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। आज लोग दूसरों को पंचायत करते, घर में करते नहीं है। दूसरों को पंचायत करते, घर में करते नहीं। जो व्यक्ति अपने घर का पंच है, पंचायती करने वाला हो, उसका घर में कभी क्लेश नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? कैसे पंचायती घर में होता है? एक नमूना बताता हूँ परिवार को एक करने का। मेरे को क्यों परमेश्वर ने इस बात को बोला? मेरे को प्रभु रात में 2 बजे 3 बजे रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा कि जब तक ये अपने परिवार से प्रेम नहीं रखेंगे, घर में शांति नहीं आएगा, क्लेश बना रहेगा, बरकत कभी नहीं आएगा। क्योंकि जब लड़ाई होता है तो शैतान आता है, विरोध होता है तो शैतान आता है, झगड़ा होता है शैतान आता है, देख के जलते हैं शैतान आता है, और शैतान इनको बर्बाद करके चला जाता है। ये भटकते रह जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? घर में पंचायती कैसा करोगे? घर में पंचायती कैसा करोगे? बताऊं कि नहीं बताऊं? कैसे पंचायती किया जाता? हाथ उठा के बताओ, बताऊं कि नहीं बताऊं आपको? बताइए। घर का पंचायती बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने घर में पंचायती नहीं करता है, उसका घर कभी एक मन नहीं हो सकता है। घर का पंचायती होता है कि मान लो कि आज कौन सा दिन है? आज बुध, बीफे। हाँ, आज बीफे का जो दिन है, मान लो अतवार, मान लो अतवार, समझ रहे कि नहीं? अतवार मान लो, हमने एक घर में क्या किया? अतवार के दिन एक भोज तैयार किया। घर में क्या किया? अतवार के दिन भोज तैयार किया। भोज का मतलब होता है कि जो खाना हो, अच्छा खाना बनवाया, और पूरे भाई को, बहनों को, बहू को, जो भवे है उसको, माँ है, पिता है, सबको मैंने घर में बोला कि मेरे को सब लोग एक साथ खाना खाना है। कितने समझ रहे? घर का पंचायती बता देता हूँ, सीख लो। ये सिगरेट है, इसी से तुम आगे बढ़ पाओगे। और मैंने क्या किया? बोला कि आज शाम को हम सब एक साथ खाना खाएंगे, और मैंने सबको खाने पर बैठाया। अपने भाइयों को बैठाया, भावों को बैठाया, माँ बाप को बैठाया, सास ससुर को बैठाया, जो भी लोग हैं। एक किया। एक करने के बाद खाना खा रहे हैं, और खाना खाते खाते पूछ रहे हैं, भाई तुम्हें क्या परेशानी है? बहू तुम्हें क्या परेशानी है? माँ तुम्हें क्या परेशानी है? पिताजी आपको क्या परेशानी है? दीदी आपको क्या परेशानी है? समझ रहे कि नहीं? हमने खाना खाते खाते सबसे पूछ लिया कि किसको किसको क्या कमी है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। और जिसके अंदर जो परेशानी होगा, खाना खाते खाते बता देगा। हम सब मिलकर उसकी समस्या का हल कर देंगे। जब उसका समस्या का हल हो जाएगा, कल से वो विरोध करना बंद कर देगा। कितने समझ रहे हैं? मैंने ये काम 1 हफ्ता किया। मैंने 1 हफ्ता तक एक मीटिंग किया, 1 हफ्ता छोड़ दिया। मैं फिर अगले हफ्ते बैठा। अगले हफ्ते बीच में मैंने शिकायत मेरे पास आ गया कि एक आपका बहू है या आपका भवे है, वो उसको ताना मार रही थी, या खाना नहीं बना रही थी, या ऐसा कर रही थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये बात हम कब पूछेंगे? जिस दिन मीटिंग रखेंगे। फिर हमने 1 हफ्ता के बाद मीटिंग रखा। मैंने शिकायत आ रहा, मेरा भवे ये गलती कर रही है। मैं मीटिंग रखा। फिर मैं घर में पूछा कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, क्यों तुम दादाजी कर रहे हो? उसने बताया कि सच्चाई कि ये कैसे है, मैं कैसे हूँ। और उसके बाद दोनों को एक निकाल दो, मिला दो, हाथ मिला दो, खाना खिला दो, फिट हो गए। हालेलुया। हालेलुया। किसी बात का क्लेश नहीं करना है, भाइयों से झगड़ा नहीं करना है, विरोध करने की जरूरत नहीं है। एक मीटिंग करते जाओ, ब्लेस हो जाओगे। बोले आमीन। आमीन। परमेश्वर ने भी अपने परिवार को ऐसे संभाला, परमेश्वर ने दुनिया का जगत के लोगों को भी ऐसे संभाला। मैं कह रहा हूं, आप संभालने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ताली बजाओ और प्रभु की महिमा करो। जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे परमेश्वर। पतरस और यूहन्ना 3 टाइम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। निकालो, पैरितो का काम 3 उसका 1। पैरितो का काम 3 उसका 1। पतरस और यूहन्ना 3 टाइम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर के वफादार व्यक्ति थे, जो परमेश्वर के भय मानते थे और परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते थे। वो 3 टाइम प्रार्थना करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आप इतने दूर दराज से आए हो, मैं आपको सोना चांदी हीरा मोती यहाँ से तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। वो ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो बातें मैं बता सकता हूँ जिससे आपको घर में शांति आ सके। बाकी करना निभाना आपका काम है, आपको चलना काम है। मेरे जैसे माता पिता का कर्तव्य होता है बेटा बेटी का जन्म देना, पोसना पालना, उसको सही शिक्षा देना, वैसा मेरा काम है आपको सही चीज़ दिखाना। लेकिन अगर गलती आप करोगे, आप किनार कूदोगे, फानोगे, तो पैर तो आपको खट लगे, चोट लगेगा ना। समझ रहे कि नहीं? मेरे को कुछ नहीं जाता। मेरे को परमेश्वर ने बोला है कि रात को कि इनको बताना है, तो आप अपने परिवार को मिला लो। कितने मिलाएंगे? पुराने चीज़ निकालेंगे कि नहीं? आज से हम पाप नहीं करेंगे, है ना। एक बार क्या हुआ, मैं एक सच्चाई बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरा मोबाइल नंबर था, मैंने नंबर, एक तो मेरा नंबर कोई नहीं जानता है, लेकिन उस समय नंबर बांट दिया गया था। शुरुआती तौर पर नंबर बांट दिया गया था। एक बार मेरे नंबर पर मैसेज आ गया,
मेरे को सुकून की नींद रोज आता था। एक दिन मैसेज आ गया, एक मैसेज आया और उसमें लिखा था आई लव यू। मैंने बोला वो कौन भाई साहब है? कौन ऐसे बोल दिया? मैं बोला कौन हो? वो करे कि नाम नहीं बताएंगे। मैं बोला अच्छा ठीक है। मैं बोला क्या बात है? करे मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं बोला क्यों? करे मैं बहुत करती हूँ। मैं बोला मेरे सामने आ जा। करे कि नहीं मैं आपका सामने नहीं आऊँगी, मैं रात को रोज देखती हूँ। मैं बोला किधर है? करिए कि मैं आपको रोज देखती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, आप आ जाओ पड़ौना में। मैं अच्छा। मेरा करेजा धक 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 धक। मैंने कहा भाई साहब ये कौन है, किसका चक्कर में पड़ गया? ये नंबर देना ही बेकार है। इतना तंकी कभी करे थी कुछ बोल रही थी, मैंने क्या नहीं बोल रही थी वो। मैंने कहा ये कैसे सही होगा? उसके बाद मैंने सर जी से मिला, मैंने बोला ये कैसे बंद होगा भाई साहब, इसको बताओ। ये बताए ऐसे ऐसे करके बंद कर दो, ये बंद हो जाएगा। मेरा नींद खराब कर दी उसने। मैंने कहा पापा गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? मेरा नींद खराब कर दी, एक मैसेज ने मेरा नींद खराब कर दी। समझ रहे कि नहीं? वैसे अगर आपके जीवन में वैसा कुछ परेशानियां है जिससे नींद खराब हो रहा है, उसे डिलेक्ट कर दो। अगर जिसके कारण आपको परेशानी उठाना पड़ रहा है उस चीज को छोड़ दो। अगर जिसके कारण आपको नींद खराब हो रहा है उस चीज को छोड़ दो। अगर आप जिसके कारण आपके घर में दुख आ रहा है, गरीबी आ रहा है, समस्या आ रहा है, परेशानी आ रहा है, अगर एक व्यक्ति को दारू पीने से बीमारी हो रहा है तो उसको दारू छोड़ देना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? अगर एक व्यक्ति को झगड़ा करने से घर में शांति नहीं मिल रहा है तो झगड़ा करना बंद कर दो ताकि शांति मिल जाए। तो जिस चीज से हमें परेशानी है उसे निकाल कर क्या करो, क्या करना है? फेंक दो। समझ रहे कि नहीं? आप फेंकोगे घर में शांति है। उस जिस दिन मैंने उसको बंद किया मेरे को नींद आ गया। मैंने उस दिन कहा कि मेरा नंबर किसी को नहीं देना, और आज तक मैंने किसी को नंबर दिया ही नहीं। मेरा नंबर कोई जानता ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? ऐसे होता है। परमेश्वर कहता है शैतान चालाक है, बच्चे तुम भी होशियार हो जाओ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि तुम पवित्र बनो। शैतान नहीं चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। शैतान नहीं चाहता है कि तुम धनवान हो जाओ। शैतान नहीं चाहता है कि तुम बड़े बड़े काम करो। शैतान नहीं चाहता है कि तुम्हारे घर में आशीष आए। शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे टॉप लेवल पाए। शैतान नहीं चाहता तुम्हारा बिजनेस हो। शैतान नहीं चाहता तुम ब्लेसिंग हो। शैतान नहीं चाहता तुम्हारा बड़ा काम हो। लेकिन परमेश्वर कहता है जिस दिन मेरा बच्चा मेरे पास आएगा और सब गलत काम छोड़ देगा, जो कुछ कहेगा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? जो कुछ कहेगा हो जाएगा। आप जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। क्या वो इसमें लिखा? पढ़ो पढ़ो जल्दी से। थैंक यू जी। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हाँ। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमेन आमेन। पतरस यूहन्ना 3 टाइम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। वो मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे थे और मंदिर में जब भी जा ही रहे थे तब तक एक गेट था जिसका नाम था सुंदर। वो जो जगह था उसका नाम था सुंदर। उस गेट पर वो बैठ के भीख मांग रहा था। अपाहिज था, चल नहीं सकता था, भीख मांग रहा था। वो पतरस यूहन्ना को देखा और कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। वो लोग रुक गए। रुकने के बाद वो भिक्षा तो नहीं दिए, वो दान तो नहीं दिए, वो पैसा तो नहीं दिए, सोना चांदी तो नहीं दिए। उसने कहा कि सोना चांदी हीरा मोती तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक चीज है मैं तुम्हें देता हूँ। समझ रहे कि नहीं? उसने कहा एक चीज मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। पतरस यूहन्ना बोले मैं तुम्हें यीशु का नाम देता हूँ, उठ और खड़ा हो और चल फिर। सब हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको सोना चांदी हीरा मोती देने के लिए नहीं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक नाम देता हूँ जो आपको सारे नामों से ऊंचा होगा और जो सारे कामों में जितने काम है उसका नाम लेकर हाथ लगाओगे ब्लेसिंग पाओगे। वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया।
मैं भी आपको कुछ नहीं देता हूँ, एक नाम देकर भेजूंगा यहाँ से। एक नाम लेकर जाना, उस नाम से जो काम करके दिखना है करना, उसका काम सफलता आपके कदमों चुम लेगा। बोलो हमें। यस आमीन। समझ रहे कि नहीं? जो काम आपसे नहीं हो सकता है, एक नाम लेकर जाओ, उससे बोलना तू इस काम को कर, मेरा परमेश्वर उस काम को करके दिखाएगा, तुम ब्लेसिंग पाओगे। बोलो हमें। आमीन। एक नाम है जिसका नाम है यीशु। खड़े हो जाओ अपने जगह पर यीशु के नाम में। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ सबके सब।